इकट्ठा करेंगे और जिन लोगों ने अटल जी के बारे में कुछ लिखा है, कुछ लेख लिखा है, हम उनका पता लगा करके उनको भी पुरस्कृत करने का काम करेंगे। अभी जैसे हमारे सुजानगंज में एक राम पटेल हलवाई थे, सुजानगंज चौराहे में उनकी दुकान थी। जब हम राजनीति में आए और 1995 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि यही बेंच है जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठ करके हमारे चाय पिए थे। अब वो तो नहीं है कि वो बातें मेरे दिमाग में याद है, मुझे वो भी वक्त याद है जब 1996 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। टीडी कॉलेज में सभा थी, मैं प्रत्याशी थी और राणा सिंगरा मऊ साहब प्रत्याशी थे, वहाँ से सिंगरा मऊ से, वो खुटान से प्रत्याशी थे, खुटान से। उनकी लंबाई बहुत ज्यादा थी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं थी, मेरे बगल में अटल जी थे, उनके बगल में राजा साहब थे। अटल जी ने उनको एकदम ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, वो इतना विशाल व्यक्ति कौन पाएगा इनको, तो उनकी कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में अंकित है। वैसे गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके साथ संवाद किए होंगे, चूंकि हमारे यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके भी साथ में भी लोग वो आए होंगे, काम किए होंगे। और एक बार का मुझे खुद का संस्मरण याद है, जब मैं पहली बार विधायक बनी तो मेरे पिताजी को आप जानते हैं बड़े शौकीन थे बेने की इमरती खिलाने के। उन्होंने 12 डिब्बे मिठाई खरीदी और हमसे कहा कि दिल्ली चलो जरा कुछ लोगों से मिलना है। तो हम गए, जोशी जी से मिले, आडवाणी जी से मिले, सबसे मिले। तो मैंने कहा कि मेरी इच्छा है कि एक बार अटल जी से मिल लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं है, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, टाइम होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं कि हम दोनों बाप बेटी पहुंचे, सिक्योरिटी बाहर पड़ी थी। मैंने कहा खबर कर दीजिए कि जौनपुर के विधायक आएंगे, मिलना चाहते, और मैं एक बेनी की मृत्यु मेरे हाथ में था। खबर गई, हमको आधे घंटे वेट किया गया, आप वेट करिए, फिर खबर गई, अंदर सूचना की बुला लो। मतलब देखिए, ऐसी कल्पना हम कर नहीं सकते कोई प्रधानमंत्री बिना किसी समय ऐसे किसी से मिल सकता है। हम गए मिलने, कमरे में ऐसे बैठे थे, ऐसे हाथ रख के ऐसे बैठे थे अकेले चेयर में, हम पिताजी बैठे। तो हमने कहा कि आपके लिए बेनी की इमरती लाए हैं, तो मैं जरूर खाऊंगा। और मिठाई टेस्टिंग करके आए, एक टुकड़ा खाए, फिर अपनी मिठाई खिलाए। और उन्होंने जो मुझसे सवाल किया, क्या तुम्हें मंत्री बनना है क्या? और बोले मंत्री बनने के लिए आए हो क्या? हमने कहा नहीं, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, हम खाली आपको देखना चाहते हैं कि आपका इतना बड़ा नाम, आप कैसे हैं। तो मतलब ये बात हम आज भी जब मेरे जहन में आती है तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति राजनीति में हुआ करते हैं जिनकी कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, इतना सबसे परस्पर प्रेम। और